हेलो एवरीवन। तो परसेंटेज में हम आज वेन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो वेन डायग्राम बनानी कैसे है। अब सपोज़ करो कि एक विलेज है, ठीक है। ये आ गया एक विलेज, हमने बना दिया, उसको डिनोट कर दिया। अब डायग्राम है तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं विलेज को एक रेक्टेंगल से। और उस विलेज में कुछ जो लोग हैं वो पसंद करते हैं क्रिकेट। ये आगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं फुटबॉल, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और फुटबॉल भी पसंद करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को बनाएंगे कैसे। ये क्या था, मेरा विलेज आ गया पूरा, उसमें कुछ लोग पसंद कर रहे हैं क्रिकेट और कुछ कर रहे हैं फुटबॉल। अभी आपने देखा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया, ओवरलैप। ये ओवरलैप क्यों किया, हमने देखा था कि कुछ लोग क्या है क्रिकेट भी पसंद करते हैं फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो ओवरलैप किया, ये कौन से लोग हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं फुटबॉल भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे क्रिकेट के लोग थे 50, फुटबॉल पसंद कर रहे थे 40 लोग, और जो दोनों पसंद कर रहे थे वो थे 20 लोग। तो हम डायग्राम में कैसे वो वैल्यूज डालेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले हम डालेंगे कॉमन वाली वैल्यू। कॉमन वाली वैल्यू कितनी है, 20। इस जगह क्या आ जाएगा, 20। अब क्रिकेट, ये जो 50 है क्रिकेट है, ठीक है, जो क्रिकेट पसंद करते हैं। अब ये फुटबॉल भी खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ बोला कि ये कौन से हैं, क्रिकेट वाले हैं। अब ये अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो 50 में से ये जो 20 थे ये माइनस हो जाएंगे, पीछे कितने बच जाएंगे, 30। अब ये जो 30 आया, ये कौन से हैं, जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले क्या थे, क्रिकेट वाले। जब ये कॉमन पार्ट निकाला तो ये कौन से आ गए, सिर्फ क्रिकेट। ये जो इतना पार्ट होगा, ये जो साइड वाला, ये कौन सा होगा, सिर्फ क्रिकेट वाले। अब वैसे ही ये थे फुटबॉल वाले, तो अगर सिर्फ फुटबॉल वाले होंगे तो कॉमन पार्ट निकालेंगे, 40 में से 20 जाएगा तो पीछे बच जाएंगे 20 वाले। और ये जो इतना पार्ट होगा, ये कौन सा हो जाएगा, सिर्फ फुटबॉल वाले। तो अब हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे। अब एक पहले फार्मूला देख लो। अगर आपको पूछा जाए कि पूरे विलेज की पॉपुलेशन क्या थी, तो हम किस तरह से करेंगे। हम करेंगे कि नंबर ऑफ पीपल जो क्रिकेट खेल रहे हैं प्लस नंबर ऑफ पीपल जो फुटबॉल खेल रहे हैं माइनस नंबर ऑफ पीपल जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में कॉमन है। अब ये जो मैंने साइन डाला इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये किसके लिए आता है, कॉमन के लिए। तो अब ये नंबर ऑफ क्रिकेट क्या थे, ये तो सिर्फ क्रिकेट के थे 30, पर टोटल क्रिकेट वाले कितने थे, 50 थे, यहाँ 50 आएगा। प्लस फुटबॉल वाले कितने थे, 40 माइनस, अब दोनों का कॉमन क्या था, 20। अब ये माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो 20 है वो फुटबॉल में भी है और क्रिकेट में भी है। अगर माइनस नहीं करेंगे तो दोनों बार दोनों में ऐड हो जाएगा, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। 50 + 40 90, 90 में से 20 माइनस की तो आ गया 70। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो विलेज की टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 70। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टोटल निकालने के लिए। और ये क्या है, वेन डायग्राम से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, हमें अगर पूछा जाए कि जो दोनों पसंद करते हैं वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अगर पूछा जाए ओनली क्रिकेट, 30 हो जाएंगे। ओनली फुटबॉल, 20 हो जाएंगे। टोटल पॉपुलेशन 70 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से करते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि और किस किस तरह से हमने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायग्राम से भी कर सकते हैं। अब इसमें पढ़ो, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 40% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, वट परसेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब हम क्या करेंगे, हमने देखना है बोथ वाला। अब बोथ वाला कहाँ पे है, बोथ वाली लाइन क्या है, इफ 40% फेल्ड इन बोथ। अब बोथ दोनों में क्या हुआ है, फेल हुए हैं पास हुए हैं, तो हम फेल वाला बोला है। हम जो ये जो फॉर्मूला रखेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, फेल के रिस्पेक्ट में। हम सिर्फ कौन सा डिनोट करेंगे, फेल वाले। अगर हम फेल के लिए फॉर्मूला रख रहे हैं तो हम पहले लिखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट थे, साइंस था, तो नंबर ऑफ पीपल। अब हम फेल के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, जो साइंस में फेल हुए हैं, प्लस नंबर ऑफ पीपल जो मैथ में फेल हुए हैं, माइनस क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ पीपल हैं साइंस और मैथ में दोनों में फेल हुए हैं, वो आ जाएगा। ये आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन कब आता है, कॉमन के लिए। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ पीपल जो साइंस में यूनियन, इनका सम कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं यूनियन। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल जो साइंस और मैथ दोनों में
फेल हुए हैं, ठीक है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, फेल वाला निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, 53% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड, तो फेल वाले कितने थे, 53 थे, प्लस मैथ में कितने फेल हुए हैं, 48, माइनस जो दोनों में फेल हुए हैं कितने हैं, 40, तो 53, तो कितना आ गया, 61। अब ये जो 61 आया ये कौन सा आया, फेल वाला, जो दोनों में फेल हुए हैं कितने, 61। हमसे पूछा था व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों में फेल हुए हैं। ये तो पास वाला कितना था, फेल वाले कितने थे, 61%, तो पास वाले कितने होंगे। अब हमें पता है कि टोटल हमारा कितना होता है, 100% होता है। अगर 61% ये फेल था तो पास वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस 61, वो हो जाएगा 39%। तो टोटल परसेंटेज पास परसेंटेज कितनी थी, 39। इस तरह से सर सॉल्व करेंगे। अब देखो आप इसको डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, तो आगे हम करेंगे डायग्राम से भी। पहले आप ये देख लो किस तरह से किया हमने। ये कौन सा वाले थे, जब हमें टोटल पूछा था हमने टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको भी इसी तरह से करेंगे। हमने क्या देखना है, हमने देखना है बोथ वाला। बोथ वाले में किसकी बात की हुई है, फेल की, तो हम फेल के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, फेल के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन पढ़ो, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 35% फेल हो गए, 45% रीजनिंग में फेल हो गए। अगर 20% फेल हुए हैं दोनों में, तो हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो दोनों में कितने पास हुए होंगे। हम फेल वाले बनाएंगे तो दो सब्जेक्ट है हमारे, इकोनॉमिक्स है और रीजनिंग है। यूनियन का मतलब दोनों का सम, दोनों का सम मतलब दोनों जो फेल हुए हैं किसके इक्वल होंगे, प्लस रीजनिंग माइनस इकोनॉमिक्स इंटरसेक्शन रीजनिंग। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। अब नंबर ऑफ जो इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में थे फेल, अब फेल वाला था तो यहाँ के लिखा था 35% फेल हुए हैं, 35 लिखा। रीजनिंग में 45 हुए हैं। इंग्लिश और रीजनिंग में कितने हुए हैं, 20% फेल हुए हैं, तो कितना हो गया 80 माइनस 20, 60। अब ये जो हमारा 60% आया ये क्या आया, फेल का, पर हमसे पूछा क्या था, पास का। तो 100 में से क्या कर लेंगे, 60 को माइनस करेंगे, तो ये जो हमारा 40% आया ये क्या हो गया, ये पास परसेंटेज आ गई। ठीक, अब और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, पीछे हम पढ़ रहे थे कि पास परसेंटेज बोथ सब्जेक्ट, यहाँ भी पास परसेंटेज इन बोथ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, इन एन ऑफिस 55% पर्सन्स लाइक टी, 60% लाइक कॉफ़ी एंड 45% लाइक बोथ, देन व्हाट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हु लाइक एट लीस्ट वन ड्रिंक। अब ये एट लीस्ट क्या हो गया, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, जिसने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हों। जैसे मैं बोलूँगा एट लीस्ट एक पेन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास एक पेन होगा तब भी चलेगा, दो होंगे तब भी चलेंगे, तीन होंगे तब भी चलेगा, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट एक ड्रिंक तो लाइक करता ही होना चाहिए। अब हम इसमें कौन से आएंगे, जो सिर्फ टी भी लाइक करता होगा, जो कॉफ़ी भी लाइक करता होगा, या जो दोनों भी लाइक करते होंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझना, आपको खुद समझ आ जाएगा यहाँ पे एटलीस्ट में निकालना क्या है। हम पीछे क्या फाइंड कर रहे थे, टोटल फाइंड कर रहे थे, ठीक है, टोटल कितने पास हो रहे हैं वो फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे समझना, अगर मैं एक बात करूँ, ये मेरे कुछ बंदे थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ बंदे थे और कुछ बंदे ये थे जो टी पसंद करते थे, ये थे जो कॉफ़ी पसंद करते थे। अब आपको डायग्राम बनाना आ गई हुई है, तो मैं सिर्फ पहले बात कर रहा हूँ जो सिर्फ क्या पसंद करते हैं, सिर्फ टी। ये इतना इतना पार्ट, ये जो सिर्फ पसंद करते हैं टी वो थे 7 लोग, जो कॉफ़ी पसंद करते थे वो थे 5 लोग, और जो दोनों पसंद करते थे वो थे 2 लोग। ठीक है, ये ओनली टी वाले हैं, ये ओनली कॉफ़ी वाले हैं, और ये क्या है, दोनों वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ टी वाले कितने हैं, हमने क्या पढ़ा था, जो कॉमन पार्ट होता है उसको और जो ओनली वाला पार्ट होता है उसको जब ऐड करते हैं तो कौन सा आएगा, टोटल वाला टी वाला आ जाएगा। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 लोग कौन से हुए, जो टी पसंद करते हैं। ठीक है, अभी ओनली नहीं पूछा, सिर्फ टी की बात की है। अब देखो ये जो कॉफ़ी आ गया वो कितने हो गए, अब टोटल पूछा
मैंने ऑनली पूछा, तो कॉफ़ी में कितने हो गए, 5 ही हो गए। वो कॉमन पार्ट इसमें भी जो वो बंदे हैं जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, टी भी पसंद करते हैं, मतलब कॉफ़ी वाले इसमें भी हैं, तो 5 ये वाले कॉफ़ी वाले, तो कितने हो गए, 5 और 2 7, ये कॉफ़ी वाले आ गए। अगर मेरे से पूछा जाए ओनली टी वाले, सिर्फ टी, अब कॉमन पार्ट क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें कॉफ़ी वाले भी होंगे, टी वाले भी होंगे, हमें चाहिए जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं, कितने होंगे, वो सिर्फ 7 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे से पूछा जाए ओनली कॉफ़ी, अब कॉफ़ी वाले कितने थे, सिर्फ ओनली वाले 5 थे। ठीक है, और अगर मेरे से अगर एक बात पूछा जाए कि मेरे को बताओ इन सब का मतलब टोटल लोग कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है, जो टी और कॉफ़ी टोटल सबका मिला के कितना है, हम बोलेंगे इन सब की क्या करनी है, यूनियन करनी है, टोटल पूछा हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, टी वाले, कॉफ़ी वाले और इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देंगे। टी वाले कितने थे टोटल वाले, 9 थे, कॉफ़ी वाले कितने थे, 7 थे, इंटरसेक्शन वाले कितने थे, 2 थे। 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14। ये आ गया कौन से वाले, जो टोटल आ गए, ठीक है, टी और कॉफ़ी की यूनियन की, मतलब टोटल बताने के लिए ये आ गया। अब एटलीस्ट की बात करते हैं, एटलीस्ट 1 ड्रिंक है ना, कम से कम एक ड्रिंक तो पीते ही होने चाहिए। अब कम से कम एक है, तो मतलब एक से ज़्यादा भी चलेगा और जो एक है वो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो सिर्फ कॉफ़ी वाले अगर होंगे वो भी लिखेंगे हम, ठीक है, सिर्फ कॉफ़ी वाले भी चलेंगे, सिर्फ टी वाले भी चलेंगे, सिर्फ कॉफ़ी वाले भी चलेंगे। ठीक है, और जो क्या बचा, जो कॉफ़ी भी पीते होंगे और टी भी पीते होंगे वो भी चलेंगे, वो कितने थे, 2 थे। 7 और 5 कितना हो गया, 12 प्लस 2 कितना आ गया, 14। तो आपने एक बात देखी, ये जो मैंने निकाला टी और कॉफ़ी की यूनियन, मतलब दोनों का सम जो निकाला वो, और एटलीस्ट 1 ड्रिंक दोनों सेम आया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो एटलीस्ट 1 ड्रिंक बोला हो या कॉफ़ी और टी की यूनियन बोली हो, दोनों का सम बोला हो, दोनों का टोटल बोला हो, तो हम दोनों का मतलब सेम होता है। हम ये दो के लिए पढ़ रहे हैं, हम जैसे टी और कॉफ़ी 2 चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो सम है उसी का मतलब एटलीस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, उनका सम निकालेंगे, जो कॉफ़ी और टी का सम है वही निकालेंगे, क्योंकि एटलीस्ट का हमने मतलब यहाँ समझ लिया क्या होता है, एक से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो टी पसंद करे, चाहे वो कॉफ़ी पसंद करे, या दोनों पसंद करे, वो सब उसमें आएगा। तो हमने देख लिया टोटल का मतलब और एटलीस्ट का मतलब क्या था, सेम ही था जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब हमें क्या चाहिए, अब पढ़ो क्वेश्चन, 55% लाइक टी, 60% लाइक कॉफ़ी एंड 45% लाइक बोथ। अब देखो हमने कौन सी लाइन देखनी होती है, जिस हिसाब से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं बोथ वाला। अब बोथ के साथ क्या था, लाइक, तो हमें क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, लाइक के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ होता अनलाइक, तो हम अनलाइक के रिस्पेक्ट से सॉल्व करते। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने कॉफ़ी और टी का क्या करना है, सम करना है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कॉफ़ी प्लस टी माइनस उनकी इंटरसेक्शन। अब नंबर ऑफ जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, अब ये क्या था, पर्सन लाइक टी, तो लाइक वाला आ जाएगा। अच्छा टी है तो टी क्या आ जाएगा, 55। कॉफ़ी वाले कितने आ जाएंगे, लाइक कॉफ़ी 60 आ जाएगा, माइनस दोनों में कितने हैं, 45। 60 और 55 कितना हो गया, 115 माइनस 45 कितना हो गया, 70। तो 70% क्या बंदे आ गए जो एक ड्रिंक लाइक करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एटलीस्ट का हमने क्या देखा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल। ठीक है, क्योंकि एक ये हम 2 के लिए पढ़ रहे थे, तो एक से ज़्यादा चीज़ें जो पसंद कर रहे थे वो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक विलेज है, उसमें 200 स्टूडेंट है। ये अब हम फॉर्मूले सॉल्व कर रहे थे, तो एक आपको वेन डायग्राम से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इन द कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, 140 लाइक टी, 120 लाइक कॉफ़ी एंड 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे, अब देखो डायग्राम बना के देखो। सबसे पहले हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, ये हमारा क्या था, एक कॉलेज था, ये जो हमने रेक्टेंगल बना लिया, और अंदर क्या आ गया, ये स्टूडेंट्स आ गए जो टी पसंद करते हैं,
और स्टूडेंट्स आगे जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, और ये आगे जो बोथ टी एंड कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या 140 लाइक टी, ये क्या 140 जो है वो टी पसंद करते हैं, ओनली टी नहीं बोला, टी पसंद करते हैं। तो अगर ये जो पूरा मेरा डब्बा है ये क्या होगा 140 होगा, और ये मेरा पूरा सर्कल ये क्या होगा 120 होगा। तो बीच में ये जो पहले हम कौन सा पार्ट लिखेंगे, कॉमन वाला पार्ट कितना है 80, ठीक है, ये आ गया 80। तो अब क्या था, पढ़ो 200 स्टूडेंट तो टोटल थे ना, इस पूरे में कितने आएंगे 200। अब देखते रहना, 140 पसंद कर रहे हैं टी, अगर 140 पसंद कर रहे हैं टी तो ये पूरा आएगा, उसमें से 80 कॉमन निकाल दिया, पीछे कितने बचे 60 बच के। अब ये 60 क्या हो गया, ये इतना इतना हिस्सा जो ओनली टी वाले हैं, ठीक है, ये इतना इतना हिस्सा। अब कॉफ़ी के लिए 120 था, ये पूरा हिस्सा आना था, उसमें से 80 कॉमन में चले गए, पीछे कितने बच गए 40, ये कौन सा वाला हिस्सा आ गया ओनली कॉफ़ी वाला। अब ये सम करो 60 और 40, 100 और 180, 180 हो गया। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 200 थे, 200 में से 180 फिल कर दिया, तो पीछे बाहर जो ना ही टी पसंद करते हैं ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो पीछे कितने रह गए ये 20 बाहर निकल गए, ठीक है, टोटल क्या था 200 था। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब डायग्राम को देखिए आपको क्वेश्चन निकलेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी। तो ओनली टी वाला कौन सा पार्ट था, ये वाला जो हमने 60 लिखा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा इसका, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी, आंसर आ जाएगा 60। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफ़ी, कॉफ़ी वाला ये पार्ट आ गया, तो बी वाले का आंसर क्या आ जाएगा 40। तीसरे में पार्ट में पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक नीदर टी नॉर कॉफ़ी, ना ही टी पसंद करते हैं ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं, वो क्या आ जाएगा ये 20 वाला जो बाहर था, तो सी वाले का आंसर 20 आ गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफ़ी, ओनली वन ऑफ टी, या तो सिर्फ वो टी पसंद करते हैं या तो वो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं। मतलब सिर्फ टी वाले कितने हैं 60 है, सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने हैं 40 हैं, और क्या बीच में और, तो मतलब प्लस करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 + 40, 100, जो सिर्फ टी भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेजेस। अब हमने पढ़ा जो एटलीस्ट का मतलब क्या था, टोटली करना है सबका, क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए करते हैं हम, ठीक है। तो सम क्या करेंगे, सम कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो, यहाँ तो 60 टी वाला 80 दोनों वाला और 40, 60 + 80 + 40, तो क्या आ जाएगा 180। तो ये क्या आ गया एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेजेस, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है फॉर्मूले से तो आप क्या करोगे, हम लिखेंगे हमें किसका सम निकालना था, टी और ये यूनियन का मतलब सम होता है ये, तो हम करेंगे नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ, ये आंसर निकल गया, वो मैं एक और इसी का बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे भी करना होता तो नंबर ऑफ कॉफ़ी माइनस इनकी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। अब जो टी पसंद करते हैं ये था सिर्फ टी वाले, पर हमें कौन सा चाहिए टी, अब ओनली नहीं लिखा, तो क्या आएगा यहाँ पे 140 प्लस कॉफ़ी वाला 120 माइनस इंटरसेक्शन वाला कौन सा आ जाएगा जो बोथ है, तो आ जाएगा 80। तो यहाँ 140 क्यों आया, 60 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 60 था ओनली टी था, पर हमें ओनली वाला नहीं पूछा था, उन्होंने हमें सिंपली पूछा था टी वाले। तो 140 + 120 - 80 कितना हो गया 260 - 80, तो आ गया 180। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब एक और टाइप करेंगे, ये हमारी जो टाइप थी ये कौन सी थी वेन डायग्राम वाली। अब एक लास्ट हम परसेंटेज ख़त्म कर देंगे आज। इसमें परसेंटेज में और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टूडेंट के पास और फेलियर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देख लो। अब क्वेश्चन पढ़ो, ए स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, इफ़ ही हैड स्कोर्ड 36% देन ही वुड हैव पास्ड बाय 2 मार्क्स, फाइंड करना है हमें पासिंग मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग परसेंटेज या स्टूडेंट मार्क्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बोला कि एक स्टूडेंट स्कोर करता है 32% मार्क्स और फेल हो जाता है 6% मार्क्स। हमें क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट कोई भी होगा, वो क्या होगा, इस पॉइंट पे बच्चा क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, वो बच्चा पास हो रहा होगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि वो जो स्टूडेंट है वो 32% मार्क्स से ले रहा है, ठीक है, और फेल हो रहा है 6 नंबर से। देखो वो यहाँ पे हमने लिख दिया इस पॉइंट पे 32% मार्क्स ले रहा है और ये पासिंग मार्क्स से फेल हो गया,
तो मतलब पासिंग मार्क्स से उसने कितने नंबर कम लिए, 6 नंबर कम लिए। तो इधर से इधर तक का गैप कितना हो गया, 6 नंबर क्या कर दिए उसने कम ले लिए, तो 32% मार्क्स आए। अगर 6 नंबर ज़्यादा लेता तो क्या होता, पास हो जाता। ठीक है, ये क्या थी लाइन, पासिंग मार्क्स इतने होने चाहिए थे लेकिन उसने 6 नंबर कम लिए और कितने आए उसके 32%। फिर उसने बोला अगर वो स्कोर करता 36% तो वो पास हो जाता 2 नंबर ज़्यादा से, पास बाय 2 नंबर, मतलब उसके 2 नंबर ज़्यादा आ जाते अगर वो 36% लेता। अगर 36% लेता तो ये जो हमारे पासिंग थे उससे उसके कितने नंबर ज़्यादा हो जाते, 2 नंबर ज़्यादा हो जाते। ठीक है, तो हमसे आगे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये सारे। तो अब देखो ये हमने बना लिया किस तरह से बीच में रखना है पासिंग वाला, और फिर देखना है कि फेल कितने नंबर से हुआ है, 6 नंबर से हुआ है तो 6 नंबर पीछे चले गए, पास कितने नंबर से हुआ है, 2 नंबर से हुआ है, 2 नंबर आगे चले गए। जब फेल हुआ था 32% आए, पास हुआ था 36% आए। अब देखो 32 और 36 के बीच में गैप कितना है, 4% का, और ये कितना है 6 और 2, ये कितना आ गया 8 का। तो हम बोल सकते हैं ये जो 4% है वो 8 के बराबर है, तो 1% कितना होगा, 2 के बराबर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पासिंग मार्क्स बताओ। अब ये जो पासिंग मार्क्स होंगे वो यहाँ पे लाई कर रहे थे, यहाँ था वो। अगर 36% में 36% जो उसने लिए हैं इसका मतलब कितना है, 36 इंटू 2 मतलब 72 नंबर है। अगर 72 नंबर ले रहा है तो उसके 2 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से, तो 72 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72 में से जब 2 घटाए तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, पासिंग मार्क। ठीक है, मैंने क्या बोला, 36% क्या थे, 36% जब वो ले रहा था उसके पासिंग मार्क्स से 2 नंबर ज़्यादा थे। तो 36% का मतलब अगर 1% का 2 है, 36 का मतलब क्या हो जाएगा 72। तो इसमें से 2 नंबर अगर कम कर दिए 72 में से 70 पे पहुंच गया, मतलब ये क्या आ गया, पासिंग मार्क आ गए। अब आगे पूछा था मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100% होता है, वो हमें पता है। अगर 1% का मतलब 2 था तो मैक्सिमम मार्क्स का मतलब 100% है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा 100 इंटू 2, तो कितना आ गया 200 मार्क्स। ठीक है, अब आगे उन्होंने पूछा है पासिंग परसेंटेज। अब पासिंग परसेंटेज कितने थे उसके, पासिंग वाली कहाँ था, बीच में था। अगर 36% वो ले रहा है, ठीक है 36% ले रहा है तो उसका नंबर बन रहे हैं 72। जब वो 70 ले रहा है तो पास हो रहा है, 70 ले रहा है तो पास हो रहा है। अगर चलो वो भी छोड़ो, अब देखो वो 36% मार्क्स ले रहा था और 2 नंबर उसके पासिंग से ज़्यादा थे। तो अब ये जो 2 नंबर है इसका मतलब क्या है 1%। तो अगर 36 में से 1% कम करेंगे तो किस पे आ जाएगा वो, पासिंग मार्क्स पे। तो 35% क्या हो गए, पासिंग मार्क्स। मैं देखो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, आप 32 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। अब देखो ये लास्ट वाला आपको 32 के रिस्पेक्ट में करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा था स्टूडेंट के मार्क्स बताओ। अब स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे, चलो वो तो 32 के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे, उसने कितने परसेंट स्कोर किया था, 32% स्कोर किया था। और ये जो आगे कंडीशन दी थी उसने, उसका असली स्कोर कितना था, 32% था। तो हमें स्टूडेंट के मार्क्स बताने हैं, तो 32% बताएंगे। तो 32% कैसे निकलेगा, 1% का मतलब क्या था 2 था, तो 32% का मतलब क्या हो जाएगा 32 इंटू 2, ये क्या आ जाएंगे, ये स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। तो 32 इंटू 2 क्या हो जाएगा 64। तो स्टूडेंट के कितने मार्क्स है 64। तो ये इस तरह से करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें बोला था कि एक स्टूडेंट इतने परसेंट से पास हुआ है तो उसके इतने नंबर ज़्यादा है, इतने परसेंट से फेल हुआ तो उसके इतने नंबर कम है। तो बीच में क्या होगा, पासिंग वाला होगा, जितने नंबर में पास होगा तो उसके रिस्पेक्ट में जब इतने नंबर लिए तो 2 नंबर ज़्यादा आ गए, इतने परसेंट लिए तो इतने नंबर कम हो गए। तो गैप देखना है इस परसेंटेज का और गैप का किसके बराबर है वो निकालेंगे। फिर आगे जो भी क्वेश्चंस पूछे होंगे उस रिस्पेक्ट उस चीज़ से हम उस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो आज हमने वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व किए और पासिंग परसेंटेज से सॉल्व किए, तो और हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया। तो हमारा लास्ट पार्ट था परसेंटेज का। तो आज के लिए, कल हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।